से पढ़ेंगे। तुम्ही ने सोचू सोहाग बल निज बस जान हो राओ, मन मलिन मुँह मीठ निरपो राओ सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है, राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मेले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है और आप कपट चतुराई नहीं जानती हो। तो यहाँ पे मंत्रा कह रही है कि राजा मुंह के मीठे हैं लेकिन पेट के मैले हैं, आप चतुराई नहीं जानती हो, राजा की चतुराई नहीं जानती हो। और चतुर गंभीर राम में तारी, पिजऊ पाई निज बात सवारी, पठई बरतु भूप नहीं अरे अरे उरे नहीं अरे अरे उरे राम मतु मत जानबो रे उरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, जिसकी थाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात मनवा ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवई सकल सबती मोहिनी के, गर्वित भरत मतु बल पी के, सालू तुम्हार कौशलई माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्व करती है, इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल से खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुराई से छिपा लेती है। तो ये मंत्र कैकेयी माता को कह रहे, कौशल्या कैकेयी माता को कह रही है कि हे कैकेयी माता, आप कौशल्या माता को नहीं जानती हो, वो बड़ी ही चतुर है। और कौशल्या माता ये जानती हैं कि मेरी सौतन तो सेवा करती हैं, लेकिन कैकेयी है जो राजा दशरथ अपने पति पर गर्व करके ज्यादा ऊंचा ऊंचा बोलती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। राजई तुम पर प्रेम विखेसी, सबती सुबह सकई नहीं देखी, रची प्रपंचु भूई अपनाई, राम तिलक हित लगन दराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसे जाल रचकर राजाओं को अपने बस में करके भरत की उपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय कर लिया है। यह कुल उचित राम कउटी का, सबई सोई मोई सुनी सुटीनी का, आगिल बात सुमुझी डरु मोई, देऊ देऊ फिर सो फलो ओई। राम को तिलक हो या कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है, देव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे देंगे। अब यहाँ से कौशल्या माता का मन भटकने लगता है कि मतलब मंत्रा बिल्कुल सही कह रही है। श्लोक नंबर 18 अयोध्या कांड से। मंगल भवन अमंगल हारी,
दीर्घौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम। रची पची कोटिक कुटिल पन किन्हीं सी कपट प्रबोधु कही सी कथा सात सवित के जय विधि बाढ़ विरोधु। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बात गढ़ छोल कर मंत्रा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतनों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े, जिस तरह से मतलब मन में एक घृणा पैदा हो, इस तरह से मंत्रा ने निरी सौतनों की बात बना बना के कैसे बता दी। भाभी बस प्रीति उर आई, पूछी रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछे तुम्हें अब ना जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस केकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अरे भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेता है। बहु पखो दिन सजत समाजू, तुम्हें पाई सुधी मोई सन आजू। खाइयो पहिरी ये राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामना सजते और तुमने खबर पाई है। आज तुमसे मैं तुम्हारे राज में खाती पीती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। ये मंत्रा केकई माता से कहती है कि आपके घर में मैं खाती पीती हूँ, आपके राज्य में मैं खाती पीती हूँ, मैंने सच बोला है तो मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। जो असत्य कुछ कह बनाई, तो विधि देई हमें सजाई। राम ही तिलक कली जो भेऊ, तुम्हें कहो विपत्ति बीजो विधि बेऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। ये मंत्रा केकई माता से कह रही है। रेख खचाई कहो बलु भासी, भामिनी भई दूध कई माँ की। जो सुत सहित करो सेवकाई, तो घर रहून न आन उपाय। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भवानी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जिसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकालकर बाहर फेंक देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाएगा तो घर में वह रह सकेगा, अन्यथा घर में रहने का दूसरे का कोई उपाय ही नहीं है। अब केकई माता बड़ी विचलित हो जाती हैं। मंत्रा कहती हैं केकई माता से कि जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, और अगर प्रभु राम का राज तिलक हो गया तो हे केकई माता आपको इस तरह से निकाल कर फेंक देंगे। जो
कैकेयी कौशल्या माता की सेवा करेगा, जो हुकूमत बजाएगा, उसी को घर में और महल में रहने का अधिकार होगा, अन्यथा कोई और उपाय नहीं है। तो ये मंत्रा कैकेयी माता को बार बार सिखा रही है। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम। बोलो राम सिया की जय, बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो रामचरितमानस की जय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।